हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सतीश धाई फुले जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। गेम की हेडिंग से आप लोग समझ गए होंगे, पावर ऑफ बिशप पेयर इन एंड गेम। मैंने जब कभी ये चेस खेलना शुरू किया था तो मुझे ये बताया गया था कि अगर आपके पास बिशप पेयर है तो आप मान के चले कि क्वीन आपके पास है। वजह ये होती है कि बहुत बड़ा एरिया बिशप पेयर टारगेट कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, ये गेम जो इन्होंने सजेस्ट किया है वो है 1966-67 तिबिलिसी यूएसएसआर चैंपियनशिप। तिबिलिसी आज की डेट में जॉर्जिया की राजधानी है। लेव पॉलिगोस्की वर्सेस लियोनिड स्टाइन। यहाँ D4 के साथ लेव पॉलिगोस्की ने शुरू किया। लियोनिड स्टाइन का रिप्लाई यहाँ नाइट F6 का आया, C4 G6 देन नाइट C3, बिशप आया G7 स्क्वायर पर, E4 देन हुआ D6, बिशप E2 E5, डी टेक C5। और फ्रेंड्स, ये जो E5 का मूव है लियोनिड स्टाइन का, डी टेक C5 होने के बाद आपको यहाँ ये क्वीन एक्सचेंज बिल्कुल क्लियर है। इसमें मैं कहूँगा बहुत सब वेरिएशंस है। मैं उस तरह से अपने चैनल मतलब अपनी वीडियोस को नहीं बनाता, अदरवाइज एक्सप्लेन करने में बड़ा मज़ा आता है। क्वीन टेक्स D8, किंग टेक्स D8। देखिए, अब कहेंगे आप कि ब्लैक ने जानबूझ के कैसे चांस खत्म करा है। बिल्कुल एग्जैक्टली किया है। होना क्या चाहिए इसमें कि बी पॉन आगे आप पुश करो, देन बिशप या जो भी आप पीस बाहर निकालना चाहो, उसके बाद किंग मैन्यूवर और फिर रुक्स का कनेक्ट हो गया जाकर, ठीक है ना। F4 यहाँ पहले वाइट ने किया, बिशप आया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F3। और यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली पॉन पर प्रेशर है, लेकिन नाइट C6 पॉन पर क्या दिक्कत है यार। F टेक C5 में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, नाइट D7, ठीक है, फिर आप नहीं बचा पाओगे इसको। यहाँ खेला गया कैसल वाइट की तरफ से। ब्लैक कैसल कर नहीं सकता, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ब्लैक और क्या काम कर सकता है? मेरे ख्याल से नाइट D4 की ऑप्शन इतनी बुरी तो नहीं है। नाइट D4 था, अरे नाइट से आप पिन कर दो, फिर उसको और क्या करोगे। उसके बाद यहाँ क्या किया जा सकता है? नाइट D7 या किंग को मूव किया जा सकता है। फिर उसके बाद आप चाहो तो इस E5 पॉन को ले सकते हो, ठीक है ना। नाइट एक्सचेंज बिशप के लिए यहाँ पर है आपके पास। खैर, चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया ई टेक्स F4, बिशप टेक्स F4, देन नाइट गया D7 स्क्वायर पर, रुक गोज टू D1। बिल्कुल नाइट पिन है, किंग इसीलिए हटाया C8 स्क्वायर पर। बी पॉन आगे पुश होगा और किंग कहाँ जाएगा, तभी रुक डेवलप हो पाएगा। नाइट D5, नाइट C गोज टू E5, और नाइट एक्सचेंज की बात नाइट D4 नहीं करने, उल्टा यहाँ बिशप को टारगेट करने की कोशिश। C6, यहाँ पर वाइट के नाइट को भगाने की बात हो रही है। फ्रेंड्स, यहाँ से ये गेम थोड़ी चेंज होती है रेगुलर फॉर्मेट से। आप क्या करोगे? नाइट को वापस लेकर आओगे ना, नेचुरल सिलेक्शन ये है। लेकिन यहाँ की लगे नाइट E7 चेक। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखना चाहें तो क्या कारण हो सकता है नाइट E7 चेक का। इस चेक के बाद आपने नाइट ऐसे स्क्वायर पर घुसा दिया कि अब इसको बचाना बहुत मुश्किल है। किंग गया C7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E5। आप कहेंगे यार नाइट सेक्रीफाइस कर दिया है, एग्जैक्टली किया है। अगर जी टेक्स F5 यहाँ किया जाएगा तो ई टेक्स F5 होगा और यहाँ बिशप पर अटैक बनेगा। आपने इस बिशप को ट्रैप कर दिया। बिशप टेक्स C4, बिशप टेक्स C4 ही करना पड़ेगा। नाइट चूंकि पिन है तो इस पिन नाइट का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन चलें जरा गेम पर। तो बिशप टेक्स F5, या बिशप जाना है तो ऐसे से ले लो यार, क्या दिक्कत है। ई टेक्स F5 होने के बाद उरो टेक्स टू E8 नाइट पर, ठीक है, नाइट वीपी नहीं है, लेकिन बिशप आया G3 स्क्वायर पर, देन किंग गया C8 स्क्वायर पर। चलिए, नाइट की पिन हुई खत्म। देन हुआ नाइट B3, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी ना, तो चांसेस थे ब्लैक की भी। वेल, नाइट B6 पॉन पर टारगेट है, आगे पुश करें तो क्या दिक्कत है। एफ टेक्स G6 किया, F6 पॉन एक्सचेंज नहीं किए, जी टेक्स H7 किया। और चलिए, पॉन तो कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन यहाँ नाइट टेक्स C4 किया गया। और पॉन एक्सचेंज करते हैं तो बुराई तो कुछ नहीं है। खैर, नाइट आ जाएगा यहाँ पर है। नाइट गया D4 स्क्वायर पर, और यहाँ से नाइट किस तरह से मूव करेगा ये मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, मुश्किल है नहीं। रूक टेक्स H7 पॉन लिया, नाइट गया F5 स्क्वायर पर, बिशप भी लिया जा सकता है, बिशप गया F8 स्क्वायर पर। और गेम के टाइटल है कि बिशप पेयर इन एंड गेम, वो यहाँ समझ में आएगा। B3, नाइट को हटाओ यहाँ से, नाइट गया वापस B6 स्क्वायर पर, उसके बाद हुआ नाइट D6 चेक। और ओपोनेंट का एकमात्र जो बिशप बचा हुआ था वही बोर्ड से ऑफ हो चुका है। बिशप टेक्स D6, रुक टेक्स D6। और अब क्या लगता है कि ये रुक फंसा लिया? देखिए, वैसे तो पान पर अटैक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट गया D5 स्क्वायर पर, आप अपने रुक को भगा वापस भी नहीं ले जा सकते। पॉन के साथ तो खैर आपको पता ही है, लॉक हो चुका है।
रुक आया C1 स्क्वायर पर, ये मैं कहूँगा लेव पोलिगोस्की का बहुत बढ़िया मूव है। यहाँ पर ये C6 पॉन फिलहाल पिन है, अगले मूव में आपने सीधा सीधा नाइट को एलिमिनेट करने की थ्रेट दी है। डिफेंस सिर्फ एक आता है, रुक को D7 स्क्वायर पर लेकर जाना, रुक एक्सचेंज की बात करना, रुक टेक्स D7, किंग टेक्स D7, देन रुक आया D1 स्क्वायर पर, इस बार आपने क्या पिन कर दिया, नाइट पिन कर दिया, किंग A6, रुक E1, रुक G8, देन हुआ A4, किंग D7, रुक आया D1 स्क्वायर पर, दोबारा वही सिचुएशन क्रिएट हुई, देन किंग आया E6 स्क्वायर पर, रुक E1, किंग D7, टू फोल्ड रेपिटेशन। यहाँ लगा कि शायद गेम को ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ ब्लैक के पास दो नाइट है, मतलब नाइट का पेयर है, और वाइट के पास बिशप का पेयर है। एंड गेम स्टार्ट हो चुकी है, कौन एडवांटेज लेगा देखते हैं। बिशप गया D1 स्क्वायर पर, आपको बिशप अच्छे स्क्वायर पर ही रखना चाहिए। नाइट G4, देन हुआ बिशप F3, फाइनली बिशप को ऐसे स्क्वायर एक्टिव स्क्वायर पर आने का मौका मिला। F5, देन H3, नाइट को हटाओ यहाँ से, नाइट गया F6 स्क्वायर पर, देन किंग गया H2 स्क्वायर पर। बिल्कुल ठीक भी है, आपका बिशप अनडिफेंडेड था, पॉन आगे पुश किया जा सकता है, हाँ किया तो जा सकता है। रुक E8, रुक एक्सचेंज आस्किंग, रुक टेक्स E8, रुक टेक्स E8, देन हुआ बिशप E5, नाइट को खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, नाइट का लेके करेंगे क्या, किंग आया F7 स्क्वायर पर, देन बिशप आया D4 स्क्वायर पर, A7 पॉन पर अटैक है, 4 पॉन ब्लैक के पास है, 4 पॉन व्हाइट के पास है, A5, H4, किंग G6। अब आप इस पॉन को और आगे पुश करने का रिस्क नहीं ले सकते, जी पॉन ही आपको पुश करना पड़ेगा, बाकी का काम यहाँ पर ये बिशप करेगा। वेल अब देखिए जिस तरह की गेम बढ़ चुकी है, क्या यहाँ बी पॉन आगे पुश करके पोजीशन बनाई जा सकती थी, लेकिन नाइट B4 के ऑप्शन को चुना गया। नाइट के B4 स्क्वायर पर आने के बाद आप कहीं ना कहीं A5 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बिशप गया B6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D6, और यहाँ नाइट D6 का मतलब पॉन तो गया यार, अरे बिशप टेक्स A5 किया वाइट ने, ये क्या कर दिया, नाइट गया C5 स्क्वायर पर, ठीक है जी, पॉन पर अटैक बना लिया आपने, ये तो बन गया। बिशप गया D1 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस भी हो गया। नाइट से आई चेक, किंग गया G1 स्क्वायर पर, नाइट गया E1 स्क्वायर पर बिशप के साथ, बिल्कुल हटाना पड़ेगा तो आपको बिशप, यानी कि पॉन देना पड़ेगा। बिशप D6, भाई ये है पॉन एडवांटेज बिशप पेयर का, नाइट फॉर बिशप, और जो एडवांटेज चाहिए था एक पॉन का वो यहाँ पर मिल चुका है वाइट को। नाइट टेक्स D1, और सामने खेलने वाले खिलाड़ी छोटे मोटे नहीं है, लियोनार्ड स्टाइन है, ये भी ध्यान रखना। बिशप टेक्स C5, नाइट C3, देन हुआ किंग G2, नाइट D5, किंग D6 स्क्वायर पर। चलिए पॉन के साथ भी कोई इशू नहीं है, आप किंग को हटा सकते हो, किंग फ्री हो सकता है। F6 स्क्वायर पर ब्लैक ने अपने किंग को लिया, F3 स्क्वायर पर व्हाइट ने अपने किंग को लिया। वेल B6, देन हुआ बिशप A3, C5, बिशप से आई चेक, किंग आया G6 स्क्वायर पर, देन बिशप आया E5 स्क्वायर पर, फिर वही बात आती है, पॉन के साथ कोई इशू नहीं है। किंग H5 अगर किया जाए, हाँ प्रेशर तो रहता है, अगर किंग को लाने की कोशिश की जाए वाइट के ऊपर प्रेशर रहेगा, लेकिन यहाँ नाइट गया B4 स्क्वायर पर। ये मूव देखिए यार, पॉन चेन की बेस पर अटैक होना ही होना है। किंग आया E3 स्क्वायर पर, देन नाइट C6, और ये प्रॉब्लम होगी, बिशप C7 होना ही होना है। ओके, नाइट E7, ये मूव ठीक है, आप यहाँ अगले मूव में फॉक भी रहे हैं, आप पॉन ले नहीं सकते फॉर ब्लैक। क्या कर सकते हैं, किंग को तो मूव कर सकते हैं, कर लेना चाहिए था, लेकिन उसके बाद नाइट डिफेंस कर लेता, लेकिन यहाँ खेला गया बिशप D6, आपका नाइट हटाओ, ठीक है। नाइट D5 चेक, और फाइनल मूव था यहाँ लेव पेलेगोस्की का, किंग का D3 स्क्वायर पर जाने का, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया किसको, लियोनार्ड स्टाइन को, क्योंकि अब यहाँ से आप इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो जीत 5-1 के साथ कोई दिक्कत नहीं है। किंग H5 होगा, किंग C4 होगा ही होगा, नाइट से आप चेक दे दो, किंग B5 स्क्वायर पर जाएगा, और अब आप अपने पॉन को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप अगर वाइट के पॉन के लिए जाते भी हैं तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, आराम से मैनेज हो जाएगी सिचुएशन। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।